आइए आज बात करते हैं एक और विशेष मुद्दे पर, और वो है कि हम किस प्रकार से ये तय करते हैं कि ये जो बीमारी है वो किस ग्रह की देन है, किस ग्रह के कुप्रभाव की देन है, और उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हमारी जो लाल किताब है, या मैं ये कहूँ कि जो हमारा प्राचीन ज्योतिष है, वो पद्धति कोई भी हो, सभी ने जितने भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी प्राणी हैं, मतलब उसमें ख़ास तौर पर जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि जो पत्थर हैं वो भी हमने सब ग्रहों से रिलेटेड बनाए हुए हैं कि भाई उसको एक मान्यता दी हुई है कि ये चीज़ इस ग्रह से संबंधित है। इसी प्रकार से जो बीमारियां हैं वो भी ग्रहों से ही संबंधित है, क्योंकि पंच तत्व का जो ये ब्रह्मांड है, यहाँ बना सब कुछ पंच तत्व से ही है और विलीन भी पंच तत्व में ही होगा। तो ये थोड़ा सा आप समझना आपको ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी किस ग्रह से आती है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति से हम देखते हैं सांस की, दमा, अस्थमा जिसको हम बोलते हैं, उसकी बीमारियां, या फेफड़ों की यानी लंग्स की जो प्रॉब्लम है वो हम बृहस्पति से देखते हैं। सूर्य से हम देखते हैं दिल का बढ़ जाना, दिल का कमज़ोर हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना। तो सूर्य से हम एक तो जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं, और तब हम ये अनुमान लगाते हैं कि शायद सूर्य को चंद्रमा की सहायता नहीं मिल रही, इसलिए ऐसा योग बन रहा है जो कि जातक को नुकसान दे रहा है। अब जैसे पागलपन है, या फिट्स पड़ना, जैसे मुंह से झाग निकलना, या जबड़ा बिछ जाता है, तो देसी तरीके से लोग वो भी सुना होगा कि जूता सुंघा देते हैं या कोई बदबूदार चीज़ सुंघाते हैं तो वो उससे थोड़ा ठीक हो जाता है। तो वो सब जो है फिट्स वगैरह पड़ना या पागलपन की जो समस्या है, या जो बॉडी के जो पार्ट हैं जैसे उनकी ताकत उनमें ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो सूर्य से देखी जाती हैं। और जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जिसे हम कहते हैं, वो भी हम सूर्य से देखते हैं, और वो स्थायित्व तब लेता है जब सूर्य खाना नंबर 6 में हो और बुध खाना नंबर 12 में आ जाए। अब ज्योतिषी जो हैं, जो प्राचीन ज्योतिष या किसी और पद्धति को मानने वाले, जो लाल किताब को नहीं पढ़ा जिन्होंने, या लाल किताब के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो लाल किताब का अपना एक ग्रामर है और अपना वर्षफल बनाने का तरीका है। तो ऐसे में, क्योंकि प्राचीन ज्योतिष में सब ये मानते हैं कि सूर्य से 28 डिग्री के एंगल पर बुध रहता है, इधर इधर या बीच में, मतलब सूर्य के साथ। तो अब सूर्य से 7 घर दूर कैसे चला जाएगा, तो ये हमारे यहाँ वर्षफल की टेक्निक है। सूर्य से बुध 7वें घर चले जा सकता है, तो ऐसे जातक को जिसका कि बुध 12वें बैठा हो और सूर्य 6ठे घर में बैठा हो, तो हम उस समय से जातक को हाई बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और 100% होगी, और वो तमाम उम्र रहती है। ये ध्यान रखिएगा यदि आप उपाय नहीं करते हैं तब। अब चंद्रमा की अगर हम बात करें चंद्रमा से, तो वो बीमारी जो है, ये जो आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है, आँख का डेला इसको बोलते हैं, सफ़ेद और काला ये दोनों ही, तो डेला हो गया। तो इस डेले की जो भी प्रॉब्लम है, जो इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो देखते हैं चंद्रमा से। और जो दिल की बीमारियां हैं या धड़कन है, डर जाना,
चंद्र अगर मजबूत है और सूर्य का बल मिल रहा है तो व्यक्ति डरता नहीं है। तो ऐसे में जो दिल के धड़कन की जो भी समस्याएं हैं वो भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। सभी प्रकार का एक्जिमा, एलर्जी, स्किन डिजीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो है वो हम शुक्र से देखते हैं। और वो चाहे चंबल हो, चाहे सोराइसिस हो जिसे हम कहते हैं, स्किन डिजीज मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब मंगल से क्या देखते हैं? मंगल से हम देखते हैं नासूर, यानी एक ऐसा फोड़ा जो कभी भी ठीक होने को नहीं आता और उसमें बदबू बहुत आती है, बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ी पीड़ा भी होती है। तो ऐसा जो है वो या हैजा हो गया, या जो एसिड की जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, वो हो गई। मैदा यानी स्टमक जो है वो, और पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी हम इसी से, मंगल से देखते हैं। और जो मंगल बद है, किसी को जब हम ये मानते हैं कि उसको पाइल्स हो गई या फिस्टुला हो गया, बगंदर, या वो नासूर और फोड़ा में फिस्टुला, तो अगर वो हो गया है तो वो भी हम मंगल बद से देखेंगे। तो उस समय की जो कंडीशन है उस हिसाब से हम ये तय करेंगे कि ये मंगल बद से है कि मंगल नेक से है ये बीमारी। बुध से जो है वो चेचक, हाँ जी, जिसे हम साधारण भाषा में भाई माता निकल आई है वो हम बोलते हैं। और दूसरी चीज़, खुशबू या बदबू का नाक के ज़रिए पता ही ना लग पाना, वो जो उसकी सूंघने की जो ताकत है उसका ख़त्म हो जाना, ये जो है वो बुध से, प्लस जितनी भी बॉडी के अंदर जो नसें नाड़ियाँ हैं उन सब की, और जो ज़ुबान है, दांत की बीमारियां हैं, वो सारी जो है हम, या दिमाग की अंदर से, मतलब बाहर का तो खोपड़ी नहीं, अंदर के जो हमारा दिमाग है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम बुध, क्योंकि उसमें कोई समस्या है तो वो इट मीन्स बुध ने अपना बुरा रिजल्ट दे रहा है और बुध का ही उपाय किया जाएगा और बुध से ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है। शनि से संबंधित जब हम देखते हैं तो शनि से संबंधित है दृष्टि। आँख से मैंने बात की थी डेले, और ये जो दृष्टि का कारक है वो शनि है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, यानी दृष्टि भंग हो जाती है, व्यक्ति अंधा हो जाए, या मोतियाबिंद की जो प्रॉब्लम है वो हो जाए, काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया दोनों ही, इसके अतिरिक्त जो दिखाई देना बंद हो जाए किसी और कारण से भी, तो ये सारी शनि से हम देखते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की खांसी हो, किसी भी प्रकार की खांसी, वो हम शनि से ही देखते हैं। राहु से हम देखते हैं बुखार, प्लेग तो खैर अब होना ही बंद हो गया लगभग। तो और जो हादसे, घटनाएं या दुर्घटनाएं जिन्हें हम कह देते हैं वो और एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं, या चोट लगना, अचानक चोट लग जाना, या सिर के बाहर की जो बीमारियां हैं वो, तो ये सारी हम जो है वो राहु से देखते हैं। और इसके अलावा जो केतु है, केतु से हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी समस्या, हर्निया हो गया, अंडकोश बढ़ जाना, उतर जाना, सूज जाना, ठीक है, या सूख जाना, वो सब जो है वो केतु से ही हम लोग देखते हैं। और इसके अलावा रसौली जो है, यानी सिस्ट वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो वो भी हम इसी से देखेंगे। और लोअर स्टमक में जिसे हम कहते हैं भी गर्मी हो गई, आतशक बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी हम इसी से देखेंगे। और पेशाब की जितनी भी समस्याएं हैं वो किडनी से रिलेटेड है, पेशाब की जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी हम केतु से ही देखते हैं। अब बात आती है कि राहु और गुरु और या बुध गुरु, या हम कहें कि गुरु राहु और बुध गुरु, तो इससे भी हम जो है जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, या टीबी की जो समस्या है, या सांस
लेने में जो तकलीफ़ें हैं, सांस की जो तकलीफ़ें हैं वो हम देखते हैं। चंद्र राहु से हम देखते हैं एक तो पागलपन, जैसा मैं पहले भी बता कर आया, और दूसरा निमोनिया जो है वो हम चंद्र राहु से देखते हैं। मंगल से थोड़ा यहाँ बताना भूल गया था पीछे कि मंगल से हम कोढ़ भी देखते हैं, या जिस्म का फट जाना कहीं से भी, चाहे वो एड़ियाँ फटें, चाहे वो शरीर का कोई भी अंग फटे, जिसमें वो फटता रहे, तो वो भी हम मंगल से ही देखते हैं। और जो खून की खराबियाँ, क्योंकि मंगल जो है वो खून का कारक होता है, तो मंगल की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी हम मंगल से ही देखते हैं, खून की जितनी भी बीमारियां हैं। मंगल बुध से ये एक विशेष है, मंगल बुध हो या सूर्य मंगल बुध हो, ये नसों नाड़ियों की समस्या होती है। और मैक्सिमम जो हमने अभी तक देखा है, मंगल केतु और मंगल बुध, या सूर्य मंगल बुध या सूर्य मंगल केतु, ऐसे जो 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 कैंसर के पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा इसी योग के कारण पाए जाते हैं। तो ऐसे में जातक को मैं तो एक सुझाव दूंगा यहाँ पर कि जब भी किसी जातक की कुंडली में मंगल बुध या मंगल केतु साथ बैठे हों, तो प्लीज़ उसका उपाय आप समय से करते रहें, ताकि आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का सामना ही ना करना पड़े। और मंगल शनि यह हो या गुरु शनि हो तो पाइल्स की प्रॉब्लम आती है, ये भी एक योग है जो आपको बता दें।